गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत नॉन वार्बल में फिगर काउंटिंग संबंधी टॉपिक बताया जाएगा। फिगर काउंटिंग नॉन वार्बल में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रीजनिंग पे नॉन वार्बल का ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। वार्बल संबंधी कुछ वीडियो आप लोगों को मिल गए हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर के रीजनिंग के वीडियोज खोलेंगे, उसमें पूरे के पूरे वीडियो रीजनिंग के आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएंगे। नॉन वार्बल में फिगर काउंटिंग संबंधी में आपको वर्ग के अंदर वर्ग, आयत के अंदर वर्ग, चतुर्भुज गिनना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और विकर्ण गिनना, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दी जाएंगी। आइए पहला टॉपिक इसमें प्रारंभ करते हैं। फिगर काउंटिंग नॉन वार्बल में फिगर काउंटिंग के अंतर्गत वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, यानी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर गिनना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर गिनने के लिए अब ये आकृति है आपके लिए। अब इसमें कितने स्क्वायर हैं, यानी कितने वर्ग हैं, यानी वर्ग के अंदर कितने वर्ग हैं। अब आप ये बताइए कि ये वर्ग है और इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो आप क्या करते हैं कि इसमें आड़ी लाइन और यानी कि ऐसे गिनते हैं 1 2, तो यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर गिनते हैं 1 2, 2 into 2, यहाँ क्या हो जाता है आपका 4 हो जाता है। फिर अंदर आते हैं 1 1, यानी अगर नहीं भी इसे काउंट कर पाते हैं तो क्या हो जाता है, इसी को एक बार 2 2 मिल गया, फिर कम करते चला आइए। एक साइड में अगर 1 मिल जाता है, वर्ग के अंदर वर्ग है तो दोनों सेम चलेगा। अगर वर्ग आयत के अंदर वर्ग है तो कम ज्यादा होगा, जहां पर 1 मिल जाए वहीं पर रोक लीजिए। यानी कितना हो गया 5, यानी इसमें कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ये छोटे हैं और एक स्वयं में क्या है, बड़ा है। 5 वर्ग हैं इस आकृति में। आइए थोड़ा सा और बड़ा फिगर लिया जाए। इसे मान लीजिए इस प्रकार का फिगर आपके सामने आ जाए। ये स्क्वायर है, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें कितने वर्ग हैं, आइए काउंट किया जाए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक एक कम करते चलिए। देखिए 1 2 3, 3 into 3, देखिए 1 2 3। फिर देखिए 1 2, ऐसी लाइन और ऐसी लाइन 2 into 2। इधर देखिए 1 1। अब इसे क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे। देखिए ये 16, ये पहले से है, ये 9 1 10, 9 में 26, 26 4 कितना हो जाएगा 30। कितने, इसमें कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है तो इतने बड़े फिगर में गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गिन तो आप लेंगे, लेकिन यह है कि टाइम के अंतर्गत नहीं गिन पाएंगे और परीक्षा से आप बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे गिना जाता है। अब आइए देखते हैं कि आयत के अंदर वर्ग कैसे गिना जाता है। आयत के अंदर वर्ग गिनने के लिए क्या करते हैं, यहां पर सेकंड क्या है, आयत के अंदर वर्ग। आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। अब एक आयत का फिगर देते हैं। ये आयत है, इसके अंदर आपको वर्ग गिनना। क्या गिनना है, वर्ग गिनना है। ये सब वर्ग हैं, छोटे छोटे जो है ये क्या है, वर्ग हैं। अब दिख रहा होगा वर्ग। ये वर्ग। अब देखिए कैसे गिनेंगे। देखिए शुरू करते हैं, वही का रूल वही है, सब कुछ वही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 into 1 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 into 1। अब देखिए, अब इसके बाद इधर एक, चाहे इधर कहीं 1 मिल जाए तो उसके आगे हम नहीं जाते, मिलेगा भी नहीं, ऐसे मिल नहीं रही है। 12 5 17, यानी इसके अंदर कितने वर्ग हैं, 17 वर्ग हैं। यानी किसी आयत के अंदर वर्ग कैसे गिना जाएगा, इस प्रकार से गिना जाएगा। इधर से शुरू करेंगे, इधर आएंगे, फिर उसी से कम करते चले आएंगे। एक स्टेप गिन लेंगे तो कम करते चले आएंगे। जब एक तरफ 1 मिल जाएगा, एक तरफ क्या होगा 1 मिल जाएगा तो वही रोक देंगे, ऐसे क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से मिल जाएगा आयत के अंदर।
ये रहा क्या आपका आयत के अंदर आपने वर्ग ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? आयत के अंदर वर्ग ज्ञात कर लिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि चतुर्भुज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? थर्ड पॉइंट क्या है आपका? चतुर्भुज। थर्ड क्या है? चतुर्भुज। अब देखिए, अब चतुर्भुज आपका आयत के अंदर भी कह सकता है ज्ञात करने के लिए और वर्ग के अंदर भी कह सकता है चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए। लेकिन चतुर्भुज के अंतर्गत आयत भी आता है और वर्ग भी आता है, यानी वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। जब आपको 2D और 3D फिगर पढ़ाया जाएगा तो वहां चतुर्भुज मैथमेटिक्स में विधिवत बताए जाएंगे। फिर अभी हम देखते हैं चतुर्भुज गिनना। आइए देखते हैं चतुर्भुज गिनने के लिए। चतुर्भुज कितने चतुर्भुज हैं ये गिनना है आपको। तो चतुर्भुज गिनने के लिए ऐसे एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए यही फिगर है। अब इसमें पूछ लिया कि चतुर्भुज कितने हैं। तो चतुर्भुज जो होंगे, यानी इसमें अब आपको वर्ग भी गिनना है और आयत भी गिनना है। यानी वर्ग भी गिनना, वर्ग तो आप समझ रहे हैं चारों भुजाएं बराबर हो, आयत क्या है? आमने सामने भुजाएं गिनना बराबर हो। यानी आपको आयत भी गिनना है और वर्ग भी गिनना है, और दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? आपका चतुर्भुज बन जाएगा। यानी इसमें क्या गिनना है? चतुर्भुज गिनना है। तो चतुर्भुज के लिए एक रूल होता है कि आप ये देखें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कितनी है? 1 2 3, तीन लाइन आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5। यानी ये खड़ी लाइन कितनी है? 5 लाइन है। और ये आड़ी लाइन कितनी है? कितनी है? 6 लाइन है। 3 लाइन है, 1 2 3। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो क्या होता है? एच माइनस 1/2 इंटू वी और वी माइनस 1/2, ये होता है चतुर्भुज बराबर। क्या है ये? चतुर्भुज बराबर। अब देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और ये 3 है। तो 3 माइनस 1/2। वर्टिकल कितनी? 1 2 3 4 5। तो 5, अब 5 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 2/2, यहाँ क्या 5 इंटू 4/2, 2 दूना 4, 1 बन गया। तो 3 दूना 6 पंचा 30। यानी इसमें कितने चतुर्भुज हैं? 30 चतुर्भुज हैं, 30 चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज में क्या है? आयत भी है और वर्ग भी है। यानी आयत भी है और वर्ग भी है, दोनों मिलाकर क्या बने हैं? आपके चतुर्भुज बने हैं। तो ये आपका क्या है? चतुर्भुज का रूल है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और देख लीजिए आप। आइए एक क्वेश्चन और देखा जाए। अब इसमें कितने चतुर्भुज हैं? इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? ये देखिए कितनी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो क्या होता है? एच माइनस 1/2 और वी माइनस 1/2। ये होता है रूल तो आपका यही होता है ना। क्या? एच माइनस 1/2 वी माइनस 1/2। अब देखिए कि कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस 1/2। ये क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1/2। ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। यहाँ कितना बचा? 3 दूना 6। यहाँ क्या बचा है? 7 इंटू 6/2, 2 तिया 6, 6 7 42 तिया, यानी कि 42 इंटू 3। अब ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को, क्योंकि इधर कंप्लीट कर दिया जाए। इधर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस 1/2। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या? 1 2 3 4 ना, 7 7 माइनस 1/2।
ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2 और 7 इंटू 6/2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 और 7 3 21, कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी 126 कितने चतुर्भुज हैं 126 चतुर्भुज इस आकृति में आपके पास है। कितने चतुर्भुज है 126 चतुर्भुज इस आकृति में है। तो यानी अभी तक आपने क्या जाना कि वर्ग के अंदर आपने वर्ग गिनना जान लिया, क्या जाना वर्ग के अंदर वर्ग जाना, वर्ग के अंदर आयत के अंदर आपने वर्ग जाना, और किसी भी आकृति आयत या वर्ग के अंदर आपने क्या जाना चतुर्भुज गिनना जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुल आयत की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कुल आयत की संख्या। अब कोई आकृति है उसमें कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत, कुल आयत, आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल चतुर्भुज यानी चतुर्भुज माइनस वर्ग, यानी कि चतुर्भुजों की संख्या में से वर्ग की संख्या निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, आयत मिल जाएगा। चतुर्भुजों की संख्या में से वर्ग की संख्या निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, आयत मिल जाएगा। आइए देखते हैं, एक आकृति देते हैं, ये आकृति है आपके पास, ये अब क्या होगा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने चतुर्भुज हैं, क्या पूछ रहा है चतुर्भुज हैं, फिर आपसे पूछ सकता है कितने वर्ग हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कितने आयत हैं। तो आपको चतुर्भुज निकालने का मेथड पता है, वर्ग निकालने का मेथड पता है, तो दोनों को घटा देंगे क्या आयत नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। आइए तो पहले वर्ग क्या निकालते हैं, कुल वर्ग निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 ये हो गया। अब कम करके चले जाएंगे, इधर 4 करेंगे इधर 3 करेंगे, इधर 3 करेंगे इधर 2 करेंगे, देख रहे हैं, और इधर 2 करेंगे इधर 1 करेंगे, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 6 2 8 12 8 20 20 कितना हो जाएगा 40। तो कुल कितने वर्ग हैं, वर्ग कितने हो गए 40 हो गए, कितने वर्ग हो गए 40 हो गए। अब आइए चतुर्भुज निकालते हैं, क्या निकालते हैं चतुर्भुज निकालते हैं, चतुर्भुज। तो कितनी लाइन है, एक लाइन कितने 1 2 3 4 5 6 है, इधर 1 2 3 4 5 है, तो 6 गुणते 6 माइनस 1/2 और 5 इंटू 5 माइनस 1/2, h माइनस 1/2 v माइनस 1/2। देखिए 6 गुणते 5/2 और 5 गुणता 4/2, 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया, 5 × 25 छक्का 150। कितने चतुर्भुज है 150। अब आयत क्या होंगे, आयत क्या होंगे, आयत यहां से निकाल लेते हैं। आयत ये देखिए चतुर्भुज कितने हैं 150 चतुर्भुज है, आइए कितने हैं 40 है, तो कितने हो गए 110 क्या हो गए आपके पास आयत हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आयत निकाल सकते हैं। चतुर्भुज में से वर्ग को निकाल दिया जाएगा तो आयत हो जाएगा, क्योंकि आयत निकालने का सीधा सीधा रूल आपके प्राप्त नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले चतुर्भुज निकालेंगे वर्ग निकालेंगे, दोनों को आपस में बता देंगे, क्योंकि चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग भी आता है और आयत भी आता है। तो जब चतुर्भुज से वर्ग निकाल देंगे तो आयत हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना, क्या त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना, त्रिभुज। अब ऐसे त्रिभुज की आकृति दे दी जाए, त्रिभुज कैसे गिनेंगे।
अब देखते हैं कि जितनी 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 हैं, 6 लाइन है। तो एक कम करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 6 है तो 5 5 4 3 2 1, बस हो गया आंसर। 5 4 9 3 12 तो 14 है तो 15। यानी इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज हैं, कुल 15 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज हैं। जैसे मान लीजिए एक आकृति और दे दे आपके लिए, ये दे दिया आपके लिए। अब पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसे नंबर ऑफ लाइन ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7 है। अब इस 7 को आप क्या करेंगे, एक कम करेंगे, यानी 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आप क्या करेंगे, 6 4 10 2 2 4 1 5 5 10 10 कितने हैं, 20 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 20 त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या, नॉर्मल त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे गिनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज में थोड़ा सा एक काम कर दे, अगर वो क्वेश्चन के अंतर्गत है ये, अब इसमें कह दे कितने त्रिभुज है तब तो अच्छा है। अगर वो ऐसा कह दे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब ये दिक्कत है। कैसे, नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 5 6 तक है, 5 से लेंगे 5 + 4 3 2 1 5 5 10 4 14। यानी अगर ये लाइन बीच में ना होती, यानी ये लाइन रेड वाली बीच में, यानी दो भाग में ना बटा होता, तो आपके पास कितने त्रिभुज होते, 14 त्रिभुज होते। अब कुल त्रिभुज कितने होंगे, इस लाइन की वजह से कुल त्रिभुज कितने होंगे, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28। अगर यहां बीच में एक लाइन और होती तो क्या करते, 3 से गुणा कर देते। यानी जितनी लाइन ऐसी रहेंगी एक्स्ट्रा, उतने से हम गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अब वो ये दे दे, ऐसे दे दिया, ये क्या है, अब क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन ऊपर से कितनी है, 1 2 3 4 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये और हो गई, 2 लाइन हो गई। तो कितना करेंगे, कुल त्रिभुज क्या होगा, 5 + 2, और ये 2 लाइन है इसलिए 5 + 3 5 3 15। कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी जितनी लाइन रहेंगी उतना त्रिभुज होता चला जाएगा, उतने से गुणा करते चले जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इस प्रकार से आपने जाना क्या, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना। अब आइए देखते हैं किसी भी वर्ग या आयत या चतुर्भुज, यानी किसी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना। क्या, किसी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनना। अब देखिए चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, किसी चतुर्भुज के अंदर क्या ज्ञात करना, त्रिभुज ज्ञात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर किसी चतुर्भुज में चाहे वर्ग हो, चाहे आवत हो, चाहे जो हो, उसमें अगर हम विकर्णों को खींच देते हैं, क्या खींच देते हैं, विकर्णों को खींच देते हैं, तो कुल 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने त्रिभुज का निर्माण होता है, इसमें 8 त्रिभुज है। क्लियर हो गई बात। 8 त्रिभुज कैसे हैं, आइए देख लीजिए। ये 1 2 3 4 त्रिभुज तो आपको दिख ही रहे हैं। ये 5वां त्रिभुज हो जाएगा, इधर से 6वां हो जाएगा, इधर से क्या होगा 7वां हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा 8वां हो जाएगा। यानी 8 त्रिभुज आपके, यानी 2 इधर और 2 इधर 4 और ये 4 होते हैं 8। यानी अगर किसी आकृति में
विकर्ण खींच दिए जाएं चतुर्भुज में, अगर किसी चतुर्भुज में विकर्ण खींच दिए जाएं तो कितने त्रिभुज होते हैं? उसमें 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। आइए स्टार्ट किए जाए। चलिए, ये अब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं? अगर देखा जाए तो भाई इसमें 8 त्रिभुज हो गए और इसमें भी कितने हो गए? 8 त्रिभुज हो गए। लेकिन जब दो वर्ग आकृतियों यानी दो चतुर्भुज आकृतियों को विकर्ण खींचने के बाद आपस में जोड़ा जाता है, यानी एक आकृति ये वाली एक ये जब जोड़ा गया तो यहाँ पर दो नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। ये देखिए, एक ये वाला और एक ये, दो नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। और ये दूसरा ये वाला, ये वाला, ये दो और हो जाएगा तो 8 + 8 + 2, ये तो इसमें कितने हो जाएंगे? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? कुल 18 त्रिभुज हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति कितने हो गई? इतनी सी बात। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब इसी में सपोज करिए, इसी में थोड़ा सा और आगे अगर वो बढ़ा दिया जाए, ये यहाँ तो कितने हो जाएंगे त्रिभुज इसमें? यहाँ पर तो आपके पास 8 त्रिभुज हो जाएंगे। 8, ये भी 8 होगा, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर कितने त्रिभुज होगा आपके लिए? यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2। यानी ये जोड़ बन रहा है, 3 जोड़ बन रहे हैं 8। ये 8 से को 32 त्रिभुज ये होगा और 2 3 6 हो जाएगा। 32 8 कितना हो जाएगा? 38। यानी इस पूरी आकृति में कुल कितने त्रिभुज है आपके पास? 38 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल हैं? 38 ट्रायंगल हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या कि त्रिभुजों को किसी चतुर्भुज में विकर्ण को मिला दिया गया तो 8 बन गए और 2 ऐसी आकृतियों को जोड़ दिया गया तो 2 एक्स्ट्रा बन जाते हैं। जोड़ पर क्या होता है? 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर हम इन्हें कुछ इस प्रकार से बनाए, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कैसे की जाएगी? अब देखिए भाई, ये 8 8 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जोड़ बन रहा है 2 मिलेगा, यहाँ पर एक जोड़ बन रहा है 2 मिलेगा। यहाँ पर जब 3 जुड़े हैं तो ये एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक और बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 3 का 24 + 2 2 4 + 1, तो कितना हो जाएगा? 29 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे? 29 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। क्लियर सी हो गई बात। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए कि भाई इसी फिगर को पुनः निर्माण किए जाए और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। यानी कुछ इस प्रकार से ये हो गया। अब यहां पर 2 2 बन जाएगा आपका। इतने तो आपके पास दिख ही रहे हैं ना। लेकिन अब यहां पर ये देखा जाए कि इतना बनने के बाद 2 चौको 8 और बन गया। तो यहां पर ये देखा जाए कि ये 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बड़ा फिगर भी अपने आप में एक वर्ग बन गया है, इसमें भी तो ये 4 बन जाएंगे एक्स्ट्रा, ये वाले और इधर वाला भी बन जाएगा, इधर वाला भी बन जाएगा। और साथ में एक बात, इधर वाला और इधर वाला बन जाएगा। तो यहाँ से 4 और निकल आएंगे। तो 8 चौको 32 + 8 + 4। तो इस प्रकार से कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 44 हो जाएगी। यानी ये बड़े वाले 2 इधर से 4 बन जाएंगे। यानी बड़ा भी 4 जब मिले हैं तो एक बड़ा क्या है? अपने आप में स्वयं एक बन गया है। तो इसलिए कितने हो जाएंगे? 4 क्या हो जाएंगे? और
अतिरिक्त बन जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। वही 4 ही जुड़ेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। नहीं बड़े वाले में आप 8 जोड़ने लगे, क्योंकि 8 जो जुड़े हैं छोटे वालों में एक एक काउंटिंग बड़े वालों की हो गई है ना, तभी तो ये 8 बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि चतुर्भुज के अंदर आपने देखा त्रिभुज गिनना। अब बचा हुआ है विकर्ण गिनना। क्या बचा हुआ है? विकर्ण। विकर्ण। अब विकर्ण देखिए, ये जैसे ऐसी आकृति अगर है तो इसमें कितने विकर्ण है? एक विकर्ण। ये हो गया विकर्ण। क्या कोने से कोने पर मिला देना क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। ये आपका विकर्ण है और ये आपका क्या है? विकर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या होता है? n-3/2। क्या होता है? n-3/2। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा n? 1 2 3 4 कॉर्नर, यानी कितने कोने? 1 2 3 4। तो 4 और 4 -3 मतलब 2 गुना 4, तो 2 गुणते 1 बराबर 2। इसमें कितने विकर्ण है? 2 विकर्ण है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में कहते कि किसी पंचभुज में विकर्णों की संख्या या किसी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी पंचभुज में विकर्ण या विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पंचभुज में विकर्णों की संख्या। अब देखिए पंचभुज में विकर्ण ज्ञात करना है। पंचभुज यानी 5 भुजा है। कितने हैं? 5 है। तो कितना हो जाएगा? तो क्या होता है? n-3/2। n बराबर क्या है? आपका 5 है। और यहाँ विकर्ण निकालना है आपको। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो 5 और 5 -1/2, 5 गुणता 4 बटा 2 गुना 4, तो 10। कुल कितने विकर्ण है? 10 विकर्ण है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। ये आपका क्या है? रूल है विकर्ण ज्ञात करने के लिए। n और n-3/2 ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए। और भी फार्मूले हैं, लेकिन फिलहाल ये सबसे बेटर है आपके लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो में कि नॉन वार्बल के अंतर्गत क्या देखा आपने? फिगर काउंटिंग देखा। क्या देखा? फिगर काउंटिंग के अंतर्गत देखा वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, आयत के अंदर वर्ग गिनना, चतुर्भुज ज्ञात करना, आयत या किसी चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ज्ञात करना तथा विकर्ण ज्ञात करना। इसी प्रकार से और वीडियो आप लोगों को दिए जाएंगे नॉन वार्बल से रिलेटेड भी। वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।